और 100 रुपये का नया नोट निकला, इसके पीछे रानी का वाव का सिंबल। ओह वाओ गाइस, ये जो नोट पे यार है, ये हम एग्जैक्टली यहीं खड़े हुए हैं। नाइस, ये सीन है, क्या बात है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैम छो बता मजा माने। तो गाइस दिस इज लोकेशन रिवील, ये है रानी की वाव। एक्चुअली मुझे लगता है वो वाव है और यहाँ गार्डन बना है। आप देखिए ये पहला व्यू। आई एम नॉट श्योर कि ये कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, बट भाई साहब गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। वैसे पहले उस गुजरात का कैपिटल ये पाटन था। तो सबसे पहले पाटन सिटी किसने बिल्ड किया और कब किया? तो सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश है, चावड़ा डायनेस्टी बोलता है। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी 746 में, AD 746 8th सेंचुरी में। ओके। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अनहिलवाड़ पाटन। अनहिलवाड़ पाटन। हु वाज अनहिल? अनहिल कौन था? तो अनहिल नाम का एक शेफर था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा हो राजा का क्लोज फ्रेंड था, जिसने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई अच्छी कामगिरी की होगी, इसलिए उसके फ्रेंड के नाम से रखा था अनहिलवाड़ पाटन। जो समय अंतर के बाद अपभ्रंश होकर ओनली फॉर पाटन हो गया। चावड़ाओं ने गुजरात पर 200 साल शासन किया। चावड़ा वंश में जो लास्ट किंग हुए ना, वो सामन सिंह चावड़ा हुए। उनको संत पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर का लड़का होता है भांजा, उसको अडॉप्ट किया, गोद लिया और गद्दी पे बिठाया, जिसका नाम था मूलराज सोलंकी। सोलंकी मीनिंग चालुक्य। अब सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो सोलंकियों ने गुजरात पे 350 ईयर्स, 350 साल गुजरात पर रूलर रहा। तो सोलंकी डायनेस्टी को गुजरात का गोल्डन पीरियड माना गया है, स्वर्ण काल। अच्छा। तो सोलंकी डायनेस्टी का फर्स्ट किंग हुआ मूलराज सोलंकी। मूलराज सोलंकी का लड़का हुआ चामुंडा राज, चामुंडा का हुआ नागराज, और नागराज का हुआ भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया। शायद आपने देखा होगा। हाँ, नहीं हम जाएंगे यहाँ से। भीमदेव सोलंकी, ओके। भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, प्रथम। अच्छा। ये जो वाव है उनका रानी उदयमती ने बनाया। रानी उदयमती ने बनाया, इसलिए से क्या बोलता है, रानी का वाव। अच्छा, रानी उदयमती ने, मतलब रानी ने इंस्ट्रक्शन करके वाव बनाया था। वाव का काम क्या होता था, मतलब? वाव मीनिंग स्टेप वेल, स्टेप वाला कुआं, इन्हीं के लिए। ओके। तो वाव मीनिंग स्टेप वेल, हिंदी में इसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में से वाव बोलते हैं, मराठी में से विहिर बोलते हैं। विहिर, मराठी में विहिर बोलते हैं। तो रानी ने वाव कब बिल्ड किया? तो रानी ने वाव ईस्वी 1022 से 1063 के अंदर बनाया, AD 1022 to 63। तो बिल्ट ऑन 40 years दिस स्टेप वेल। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में तो अभी 993 ईयर ओल्ड है, 1000 में केवल 7 years बाकी है। ज़्यादातर राजा क्या करेगा, अपनी रानी के लिए ऐसा मॉन्यूमेंट बनाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाया, उनकी डेथ के बाद। इसकी विशेषता है कि एक लेडी ने, एक स्त्री ने बनवाया है। अब रानी ने स्टेपवेल क्यों बनवाया, इसका 3 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेंगे तो ऐसा स्टेपवेल आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है ना, वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीज़न है कि पहले राजा मरता था तो रानी सती होता था, यहाँ रानी सती नहीं हुआ, लेकिन अपने हस्बैंड की याद में स्टेपवेल बनाए, सती प्रथा को फिनिश किया। थर्ड रीजन है कि उनके हस्बैंड की कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, इसलिए स्टेपवेल बनाया गया है। अच्छा। अब यहाँ से अब 2 किलोमीटर दूर जाएगा तो सरस्वती रिवर आएगा। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड का लुप्त हो गया। 13th सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था, इसमें पूरा सेक्शन जमीन में दब गया था। अच्छा। पीछे का वो वेल है कुआं, वो कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब जमीन बन गया था। अच्छा। अराउंड आपने जो गार्डन देखा, वो गार्डन नहीं था, वो किसानों के फार्म थे, खेत। अच्छा। तो किसान लोग क्या करता था, तो किसी को पता भी नहीं था कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ऐसा। वो देखिए वो पत्थर निकला है ना, वो पानी निकालने का उस तरफ। हाँ। तो किसान लोग वहाँ से कोस द्वारा पानी निकाल के खेती करता था, पानी पीने के लिए यूज करता था। किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद पुरातत्व विभाग को ऐसा लगा कि नीचे खुदाई करेगा तो स्ट्रक्चर निकलेगा। तो आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने रिसर्च करके 1958 से खुदाई काम स्टार्ट किया। 1958, हाँ, और 1990 में फिनिश किया, 1990 में। 1958 से 1990 के बीच में ये स्ट्रक्चर मिला हमें, और 32 ईयर्स में पूरा स्ट्रक्चर खुदाई करके बाहर निकाला। और 22 जून 2014 के रोज ये वाव वर्ल्ड हेरिटेज में गया। गुजरात में 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का चांपानेर बोलते हैं पावागढ़ के पास, चंपानेर 2004 में गए, वाव 2014 में गई। और ओल्ड अहमदाबाद सिटी बोलता है
2017 में गया। अच्छा। तो गुजरात में 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा के पूरा जो वाव है सैंडस्टोन रेतीले पत्थर पर बनाया गया है। पूरा सैंडस्टोन गुजरात में सौराष्ट्र बोलते ताकत है, ऐसे 200 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से उस जमाने में पूरा सैंडस्टोन लाया गया है और इंटरलॉक सिस्टम से लॉक किया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम है। ये होता है स्टोन लॉकिंग होता है, पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है जिसमें सीमेंट चुना नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं मेल फीमेल सिस्टम। ये होता है डॉवटेल सिस्टम। देखिए लकड़ा दिख रहा है, 2 पत्थर को बीच गैप करके इसके अंदर से आगे सिस्टम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा तो लकड़ा फीके फुलके एक्सपेंड होगा, भूकंप आएगा तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में अर्थक्वेक है भुज में, यहाँ पर भी अर्थक्वेक है तो पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ, हिला, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। अच्छा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। सैंडस्टोन वेरी सॉफ्ट होता है, इसके ऊपर वेदरिंग ज्यादा होता है। आउटसाइड आपको वेदरिंग इरोजन काफी दिखाई देगा। ये वाव 64 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है, ऊपर से कुआ 27 मीटर डेप्थ है। ओके, 27 मीटर का डेप्थ है। ओके। वाव के 4 प्रकार है, जया, विजया, नंदी और भद्रा। तो ये नंदी टाइप का वाव है, एक मुखी बोलते हैं। हम जहाँ से अंदर जाएगा वहां से हमको वापस आना पड़ता है, ये एक मुखी बोलते हैं, नंदी टाइप का वाव है। अच्छा। वाव की जो शैली बोलते हैं शिखर की डिजाइन वो नागर शैली में है और वाव है वास्तु के अधीन बनाई गई है। अष्ट दिक्पाल बोलते हैं, उसमें से कई दिक्पाल नागर शैली क्या होती है मतलब? जैसे कि ईरानी शैली, द्रविड़ी शैली, अच्छा, एक नागर शैली होती है। अच्छा। अब रानी उदयमती ने इसमें नक्काशी में क्या क्या बनवाया, तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोता है बताए, स्वर्ग, भूमि और पाताल। अच्छा। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सराएं बताए उस टाइम की नारियों के मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 श्रृंगार, ज्वेलरी और 14 विश करने बताए, वो सब दिखाऊंगा। अब रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बना, इसके पानी का क्या मतलब वो भी मैं नीचे समझाया। ठीक है। ये ऊपर से लेके यहाँ तक ये पूरा स्टेप है, ये साइड नया बना है सपोर्ट के लिए। इसमें वो गोल्ड पीस दिख रहा है, हाँ। वो कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। कोई भी राजा रानी कोई भी मॉन्यूमेंट बनाए सबसे पहले कीर्ति स्तंभ बनाएगा, पहला स्तंभ बनाया। हाँ। तो 13 सेंचुरी में जो फ्लड है उसमें टूट के गिर गया कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ टूट के गिर गया। तरफ दीवार ये साइड नया बनाया, वो ईंटों का ब्रिक से रिपेयरिंग किया हुआ है। वो ऊपर वाला रिपेयरिंग करा हुआ पोर्शन, ये वाला। हाँ ठीक अब है। लास्ट वाले जो वर्टिकल फ्लोर है खड़े फ्लोर, हाँ। वो 7 मदले थे। तो पाटन का वाव यानी 7 मदले का वाव, फर्स्ट फ्लोर टूट गया तो अभी 6 मदले बचे हुए हैं। अच्छा। हॉरिजॉन्टल फ्लोर बोलते हैं ना आधा, तो 1 2 3 4 था, फर्स्ट फ्लोर टूट गया। अच्छा। 1 2 3 4 थे, फर्स्ट फ्लोर टूट गया तो 1 2 3 बचा। हम खड़ा है उसका 1 टूटा, सेकंड नंबर का 2 टूटा, थर्ड नंबर का 2 टूटा, लास्ट वाले का 1। यानी ये जो लेवल था समान था, लेकिन तो ही अच्छा लगेगा। अच्छा। लेकिन 13 सेंचुरी में जो सरस्वती रिवर में फ्लड आया था उसमें पूरा स्ट्रक्चर टूट के गिर गया। अब देखिए ये शिव पार्वती नंदी है, वो भी शिव पार्वती नंदी है, ऊपर देख रहे हैं। हाँ जी। सामने देखिए वो शिव पार्वती, उनका बड़ा बेटा कार्तिक अपने माता पिता को प्रणाम कराए, उनका भी पिकॉक होता है। देखिए पैर के पास पिकॉक है, कार्तिकेय का सवारी पिकॉक होता है। ये विष्णु उनकी वाइफ लक्ष्मी के साथ, उनके पास देखिए लोटस कमल बताया गया। अच्छा। ये हनुमान जी इनके पीठ के पीछे टेल है और इन्होंने दोनों पनौतियों को दबा रखा है। ये सभी पिलर का प्लान बताया गया, ब्लूप्रिंट, पिलर का फॉर्मूला। तो ये पहले से था यहाँ पे ऐसा है? ये जो पिलर्स है ये बाद में वापस रिक्रिएट करे गए कि ओरिजिनल ही है? ऐसे ही से। भगवान विष्णु स्वर्ग लोक आकाश लोक में सोता देखा विंडो के अंदर। तो स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोता है विष्णु बताया। अच्छा, यहाँ जो सेंटर में, अच्छा गाइस आपको दिख रहा है कि नहीं पता, 1 मिनट मैं फोकस, यहाँ से देखो, यहाँ से खड़े रह के हम वी आर स्टैंडिंग एट वन ऑफ द वाव, यहाँ से खड़े रह के ऐसा लगता है कि ये दरवाजा है, आगे एक और दरवाजा है और फिर एक मूर्ति है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, बट ये एक फ्रेम है, अनदर फ्रेम है और एकदम सेंटर में भी भगवान है। ऊपर का जो लेडीज है ये सब अप्सराएं बताया गया है। बाद में देखिए उसके बाद उनके हाथ में कमंडल है, उसके बाद मातृ में उसकी गोदी में बच्चा है, इसके बाद अंदर की साइड बड़ी स्टैचू चामुंडेश्वरी, उनके हाथ में त्रिशूल है। उसके बाद देखिए वो अप्सरा आईने में देखिए, बीच में लक्ष्मी जी, उनके आसपास अप्सराएं है। ये स्मॉल स्टैचू बैठा है, ये नीचे की तरफ, नीचे लक्ष्मी जी का है, उनके हाथ में कमल है। आप पाटन का पटोला से साड़ी देखेगा ना, हाँ जी, ऐसा प्रिंट मिलेगा। तो पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है। अच्छा, तो मतलब ये बरीड था, लेकिन पटोला तब भी बनती थी कि पटोला बाद में आया? अच्छा। नीचे देखिए वो हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है, इंसान को मार रहा है। तो उस जमाने में कोई क्रिमिनल गुनाह करता था तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के पनिशमेंट दिया है। भाई नीचे जाना पड़ेगा। ये वाला नीचे। अच्छा, वो आकाश में थे और अब ये भूमि पे है। यहाँ भी सेम ही स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, फ्रेम के अंदर फ्रेम। वाह भाई साहब। ये है विष्णु जी का राम अवतार है, उससे बाण तलवार ढाल बताया गया, रामा अवतार। अराउंड स्मॉल 10 अवतार है। ओके, आसपास छोटे छोटे 10 अवतार हैं। ये
अच्छा। ये अंगड़ाई लेती अप्सरा है। ज्वेलरी कितनी फाइन है। साधु महात्मा कामना का निषेध करता है। साधुओं का जीवन लोगों का भला करने का, कामना के लिए नहीं। ये वामन अवतार है। बटुक हाथ में छाता है। अक्षमाला बलि को तीसरे पैर में पाताल में बेचता है वो। ये विष कन्या उसके पैरों में सांप बताया गया है। देखा बाद में की। वाह यार, ये वाला इंटरेस्टिंग है। ये बुद्ध है, ये परशुराम है, और ये भैरवी है। उसके हाथ में स्कल खोपड़ी है। देखिए पैरों में चप्पल बताया गया। उस जमाने में स्लीपर चप्पल था। ओह, हिल वाले। और ये इनके हाथ में ये स्कल है, खोपड़ी है, ये भैरवी है। ये शिखर का डिजाइन वो नागर शैली में है। ये भी शिखर का डिजाइन नागर शैली में है। ये देखिए 2001 में अर्थक्वेक है, क्रैक हुआ है। ये साइड ग्लास लगाया है। अगर ज्यादा दबाव आ गया तो ग्लास टूट के गिरेगा। अगर ग्लास गिरेगा तो खतरा बढ़ सकता है। इंडिकेटर है। ये साइड जानकारी। तो ये 2001 से लगा हुआ है कि ऐसा? 2001 अर्थक्वेक। एक कमल का डिजाइन है। ये कीचक है। महाभारत में भीम कीचक वध करता है ना, ऊपर का वेट उसका बैक पीठ पे होता है। अच्छा। ये कलश है। ये जो टोटली पिलर है, सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया है। हर पिलर के मिड में अब देखिए वो पाताल में सोता है विष्णु। देखा विंडो। अरे वाह भाई, ये तो बड़ा गजब है गाइज। यहाँ भी वो सेम स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा जो वो है नैरो है, लेकिन पीछे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ इस गेट के मिडिल में पाताल में सोते हुए विष्णु जी है। मतलब विष्णु जी के 3 अवतार हैं, ऊपर आकाश, फिर धरती और फिर पाताल में। और देख बनाया कैसा है, ऐसा दिखने में कितना एस्थेटिक लगता है। एक गेट, फिर गेट, फिर उधर विष्णु जी। ये कलश के नीचे के वो पंचतंत्र का स्टोरी आता है, मगर और बंदर का जामुन वाला। तो देखिए क्रोकोडाइल पे मंकी बैठा हुआ है। मतलब हमारी कहानियां कितनी पुरानी। अब देखिए 7 मंजिला कैसे बनता है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर का टूट गया। देखा ऊपर वाला टूटा हुआ है। 1 2 3 4 5, हम 5वें खड़े हैं। नीचे 6 और इसके नीचे के 7। ये 7 स्टोरी 7 मंजिले का वाम। यहाँ से आगे ब्लॉक कर दिया गया है, थोड़ा डेंजरस हो गया है, प्रिजर्व करना होगा। है इसलिए हिल गया स्ट्रक्चर। तो अच्छा। और 100 रुपए का नया नोट निकला, इसके पीछे रानी का वाव का सिंबल। अच्छा, 100 रुपए के नोट के पीछे रानी का वाव। 1 मिनट रुक जा, 100 रुपए है क्या मेरे? ओह वाह गाइस, ये जो नोट पे यार है, ये हम एग्जैक्टली यहीं खड़े हुए हैं। नाइस, ये सीन है। क्या बात है, वाह वाह, क्या जानकारी दी है सर, थैंक यू सो मच। फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश गोस्वामी। आप यहीं मिलते हैं अगर कोई आए तो? यस, हम यहाँ पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, है ना। तो भाई यहाँ पे हम वेल की रेलिंग की तरफ है, और यहाँ पे अंदर झांकना अलाउड नहीं है बिकॉज रेलिंग वीक है। पर हमने क्या करा, ये सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड कर करके शॉट्स लिए हैं। आप देखो कैसे दिखता है। तो गाइज गुड नाइट, काले મળીએ, અને જો ચેનલ ગમે તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો।